अष्टम भाव में शनिदेव। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं कि अष्टम भाव में अगर शनिदेव हो कन्या लग्न में तो किस तरह से फलों को हम लोग समझे। भावानुसार पाराशर जी महाराज कहते हैं कि अष्टम भाव में अगर किसी के भी शनि हो तो कोई विशेष अच्छे फल उनके अनुसार नहीं है, लेकिन हम लोगों की चर्चा है कन्या लग्न की। और कन्या लग्न में शनिदेव आपके पंचमेश और षष्ठेश दोनों होते। तो जब पंचमेश अगर अष्टम भाव में विराजित होते तो किस तरह के फल भावेश फलों के अंतर्गत होरा पाराशर में लिखे हुए हैं कि पंचमेश अगर आपके अष्टम भाव में विराजित है तो इंसान को पुत्रों का सुख थोड़ा कम मिलता है, कुछ रोग वगैरह भी होते हैं और क्रोध प्रायः हर बात पे चिड़चिड़ापन हो, क्रोध हो, ऐसे जातकों को होता है। लेकिन अगर षष्ठेश आपके अष्टम स्थान में विराजित हो तो स्त्री सुख में थोड़ी कमी आ सकती है। उसके अलावा बहुत अच्छे फल बताए हैं। कीर्तिमान होता है ऐसा इंसान, गुणी होता है, मानी होता है, साहसी होता है एवं धन से युक्त होता है। लेकिन अपने ही बंधु बांधवों से थोड़ी अनबन रह सकती है। तो जैसा कि हमने नियम ले रखा है कि हर वीडियो के पहला पार्ट जो 1 या 2 मिनट का रहता है वो वैसा का वैसा ही आपको बताया जाता है। जो भावाश्रय फल या भावेश फलों के अंतर्गत जो लिखा गया है पुस्तकों में, और उसके बाद में हम लोग अपनी चर्चा करते हैं। और अपनी चर्चा में भी 90% योगदान पुस्तकों का और अभ्यास का रहता है। पुस्तकों में भी बहुत से डिपार्टमेंट है, जैसे भावाश्रय फल है वैसे ही भावेश फल भी है कि आपका भावेश कहाँ जाके बैठा है और आपके भावेश से भाव कितना दूर है। तो यह सबको सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में शनिदेव के खुद के कारकत्व क्या है और जिस स्थान पे बैठा हुआ है उस स्थान के कारकत्व क्या है। तो बहुत सी बातें ज्योतिष में कोई फिक्स फल जो है वो नहीं है। हमने बहुत बार इस बात को क्लियर किया है कि ज्योतिष में जो फलों का चैप्टर है, गणित की कोई काट नहीं है, क्योंकि उसके सिद्धांत अपने हैं और उन सिद्धांतों में न कोई ऐड कर सकता है न लेस कर सकता है। वो अक्षरश वैसे के वैसे ही है। जब आप गणित के पार्ट को पढ़ते हैं तो वो कैलकुलेशन वैसा ही आएगा। लेकिन फलों की बात है, वो हर ज्योतिष की अपनी अपनी यात्रा है। जैसे ईश्वर को सब प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सब संतों की या ज्ञानियों की या भक्तों की यात्रा अलग अलग होती है। क्यों होती है? क्योंकि सबके अंदर ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के गुण धर्म अलग अलग होते हैं। किसी का सूर्य बलवान है षटबल में, किसी का मंगल बलवान है, किसी का शनि बलवान है, किसी का राहु बलवान है। और सबकी यात्रा उसी के अनुसार उस बलवान ग्रह से कनेक्टेड होकर अलग अलग होती। अष्टम में शनि कारक होते हैं, क्योंकि आयु का कारक शनिदेव को बताया गया, मृत्यु का भी कारक बताया गया। तो अष्टम स्थान से दोनों चीजें देखी जाती। यह मोक्ष त्रिकोण है। शनिदेव दुख के कारक भी, शनिदेव पीड़ा के कारक भी, शनिदेव वो सब विपत्तियों के कारक है जो भोग प्राप्त करने के लिए इंसान जो कर्म करता है और उसमें जो विपत्तियां प्राप्त होती है कुकर्म करने की वजह से, वो सब चीजों के कारक शनिदेव है। शनिदेव कभी भी किसी को अननेसेसरी दंडित नहीं करते। अच्छा, दंड विधान शनिदेव का कोई अपना नहीं है। हम लोग अपने ही कर्मों में बंधे हुए हैं और समय का चक्र जिसके अधिष्ठाता देव शनिदेव है, उस चक्र के अनुसार आपकी सॉफ्टवेयर जो आप फीड करते हैं अपने कर्मों के द्वारा कैलकुलेशन करते हैं, और वही कैलकुलेशन उस सॉफ्टवेयर के द्वारा रिवर्स गियर में होकर आपको प्राप्त होती। और उसका अधिष्ठाता शनिदेव है। शनिदेव को न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है, न किसी के प्रति बहुत अनुकंपा है और न किसी से कोई शत्रुता है। सब ग्रहों में
शनिदेव ही ऐसे ग्रह है जिसके पास आपका कुछ भी नहीं चलता है। शनिदेव की पूजा, शनिदेव के स्तोत्र, शनिदेव के मंत्र, शनिदेव का कवच या जो भी शनिदेव की पूजा शास्त्रों में बताई गई है, उससे अगर आप सोचते हैं कि आपके कुकर्मों का फल शनिदेव नहीं देंगे तो यह आपकी गलती है। वो फल आपको अवश्य मिलेंगे। कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी स्तोत्र, उससे एक ऊर्जा जरूर प्राप्त होती है और उस ऊर्जा के फलस्वरूप आपके अंदर इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि उन फलों को आप भोग सकते हैं। लेकिन आप अगर ये सोचे कि वो फल आपको मिलेंगे ही नहीं, तो फिर हमारे अनुसार तो ज्योतिष में या प्रकृति में ऐसा कोई विधान किसी भी शास्त्र ने रच के इंसानों को नहीं दिया है। ये कोई ऐसी चीजें नहीं है कि आप के कोई शरीर में कहीं पर कोई दर्द हुआ और आपने पेन किलर खा लिया और उसके बाद में वो दर्द आपका गायब हो गया। एक्चुअली गायब नहीं होता है। होता क्या है कि वो स्थान विशेष कुछ समय के लिए सुन्न हो जाता है। आपको उस दर्द का फीलिंग नहीं होता है, बस इतना सा होता है। दवाई का असर खत्म, पेन वापस शुरू। लेकिन शास्त्रीय विधान में या आयुर्वेद में कभी भी पेन को खत्म नहीं किया जाता है। पेन हो क्यों रहा है, उसकी जड़ कहां है, उसको खत्म किया जाता है। आचार, विचार, व्यवहार, वात, पित्त, कफ, जिसमें वात के कारक शनिदेव है और अष्टम स्थान उस चीज को सपोर्ट करता है। अब यहां पर शनिदेव कन्या लग्न वालों को विशेष कोई बुरे फल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मेष राशि पे विराजित है। मेष राशि की या मेष राशि पे विचरण या गोचर शनिदेव के कुछ विशेष फल होते हैं जो तुरंत दृष्टि गोचर होते हैं। वो कभी भी आपके साथ कोई ऐड करके और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा के कुछ समय बाद में आपको फल नहीं देते। आपने कोई बुरे कर्म किए, आपको तुरंत फल देंगे कि आप समझ जाओ। क्यों? शनि देव का चक्र मीन राशि तक 30 साल का खत्म हो चुका है और आप मेष राशि पे शनि देव को लेके आए हैं। बहुत से विद्वान बोलते हैं कि मेष राशि का शनि देव है, नीच का है और कुछ विशेष आपको पूजा पाठ या कुछ विशेष चीजें आपको बता दी जाती है और कुछ डर का, भय का ऐसा कुछ वातावरण आपके दिमाग में बताया जाता है। लेकिन हमारा विचार इससे बिल्कुल उलट है। शनिदेव एक राशि पे 2.5 साल रहते हैं। शनिदेव आपके 2 स्थानों के सबसे बड़े कारक है, एक अष्टम स्थान और एक द्वादश स्थान, और दोनों ही स्थान मोक्ष के कारक है। मोक्ष त्रिकोण में जब आप जाते हैं तो चतुर्थ, अष्टम और द्वादश, जिसमें अष्टम और द्वादश सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्थान है। चतुर्थ स्थान पीड़ा का कारक है, क्योंकि मानसिक पीड़ा, आपके हृदय में पीड़ा, आपके सुख में पीड़ा, उसकी नींव अष्टम और द्वादश है। जब मोक्ष त्रिकोण में शनिदेव विराजित होते हैं तो आपको सुखों से हीन करते हैं। हीन का मतलब कि आप अपने आप को इस तरह से संभालो, अपने हृदय के ऊपर या अपने विचारों के ऊपर कुछ इस तरह के प्रतिबंध लगाओ कि आप सुख में भी सम रहो, दुख में भी सम रहो। तब शनिदेव की पीड़ा कहीं से कुछ भी प्राप्त नहीं। शनिदेव आपके मनोभावों को दंडित करते हैं। शनिदेव आपको शारीरिक पीड़ा कम देते हैं, मानसिक पीड़ा ज्यादा देते हैं। इसलिए बोला जाता है कि शनि और चंद्रमा विष योग का निर्माण करते हैं, क्योंकि वो आपके मन को सिंक्रोनाइज कर देते हैं, नेरो बना देते हैं, छोटा बना देते हैं, फैलाते नहीं है। और मेष राशि अग्नि प्रधान राशि है, आपकी राशियों में प्रथम राशि है और पहला नक्षत्र अश्विनी मेष से ही शुरू होगा। तो अब आपका अश्विनी में शनिदेव बैठा हुआ है, भरणी में बैठा हुआ है, कृतिका में बैठा हुआ है। तीनों के नक्षत्रों के अनुसार यहां पे अष्टम स्थान में शनिदेव का फल आपको देखने को मिलेगा। यहां से तीसरी दृष्टि आपके दशम स्थान पे जाएगी। दशम स्थान पे इनकी मित्रता बुध देव के साथ है, मिथुन राशि के पास है।
तो यहाँ पे कोई भी कर्म आप करो, चाहे आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे आप सर्विस कर रहे हो, चाहे आप कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो, आपको स्थिर नहीं रहने देगा। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें स्थिरता नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, अलग अलग सेक्टर के काम है आपके पास, तब उसके लिए बहुत अच्छा। लेकिन जैसे कोई ऐसा बिजनेस है जो कंटिन्यू, मतलब पिताजी से बेटे के पास, बेटे से आपके पास, मतलब कंटिन्यू पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, तो उसमें आपको सक्सेस प्राप्त करने नहीं देगा। उसके बाद में इनकी सप्तम दृष्टि आपके दूसरे स्थान पे जाएगी, जो इनकी खुद की शुक्र देव की राशि तुला राशि पे। बड़ा परिवार देंगे, कुटुंब बड़ा होगा और उसको संभालना आपको पड़ेगा। उसके अनुसार आपको धन भी मिलेगा, उसके अनुसार आपको वाणी भी मिलेगी, उसके अनुसार आपको एटमॉस्फेयर भी मिलेगा। अचानक से कहीं से धनागम हो रहा है, अचानक से आपने कोई ऐसा काम किया कि अचानक से आपके पास बहुत रस्तों से, बहुत तरह से आपको धनागम हो रहा है। वो धनागम इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका कुटुंब बड़ा है, आपका परिवार बड़ा है, सबको आपको पालना है। शनिदेव आपको जिम्मेदारियां देते हैं। शनिदेव आपको सुख भोगने के लिए धन कभी नहीं देते हैं। शनिदेव बहुत सोच समझ के धन देते हैं। प्रारब्ध अनुसार अगर किसी का शनिदेव उच्च का बैठा है, किसी का मित्र राशि के साथ बैठा हुआ है या मित्र ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो अलग बात है। प्रारब्ध के अनुसार आपका शनि बलवान होकर आपको प्रचुर मात्रा में सब कुछ प्राप्त हुआ होगा, आप किसी धनी परिवार में पैदा हुए होंगे, या आपके जन्म के बाद आपके परिवार का वर्चस्व बढ़ा होगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन शनिदेव खुद चालाक के, अगर आप सोचे कि आपको ऐश करने के लिए धन देंगे, तो वो कभी नहीं देंगे। शनिदेव 1000 तरह की प्रतिबंध और 1000 तरह की जिम्मेदारियां आपके सिर के ऊपर डालते हैं। वो ठोक ठोक के, बजा बजा के पहले आपको उस लायक बनाएंगे, उसके बाद में आपको देना चालू करेंगे, और देने के बाद में भी आपके ऊपर उनकी दृष्टि पूर्णतः रहेगी। और आपको देखेंगे कि जिस मार्ग के लिए, जिस यात्रा के लिए इस आदमी का वर्चस्व हमने बढ़ाया है, उसके ऊपर वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो फिर उसी समय दंडित करेंगे। मेष राशि पे बैठे हुए शनिदेव का यह विशेष महत्व है। वो उस दंड को बहुत समय के लिए टालेंगे नहीं, तुरंत देंगे। और उसी समय अगर आदमी समझ गया और अपनी यात्रा को चेंज कर लिया, तो फिर शनिदेव का कार्य पूरा हो जाता है। उसके बाद में इनकी दशम दृष्टि आपके पंचम स्थान पे जाएगी, अपनी मकर राशि पे जाएगी। पुत्रों से कोई विशेष स्नेह आपको प्राप्त होगा नहीं, मतलब आप करेंगे नहीं। उस स्थान के प्रति आप उदासीन रहेंगे। पुत्र आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आपके प्रोग्रेस में सहायक होंगे, आपकी आज्ञा मानेंगे, आपका सम्मान करेंगे। लेकिन आप कुछ विशेष मोह आपके दिमाग में या आपके मन में उनके प्रति नहीं होगा। हाँ, अपनी जिम्मेदारियों का मोह होगा कि पुत्रों के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपका कार्य क्या है और इस जीवन में आपको क्या करना है। ये सब चीजें शनिदेव आपको जरूर प्राप्त करवाएंगे। शनिदेव आपके मोह को तोड़ दे। मोह मानी मन। आपके मन को शनिदेव कुछ इस तरह से बना देते हैं कि कई बार इंसान ऐसे नजर आता है जैसे निष्ठुर हो गया, हृदयहीन हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा इंसान एक जिम्मेदार होता है अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश के लिए। लेकिन ऐसा इंसान सामने वाले को जाहिर नहीं होने देता। वो अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होता है कि उसको समाज के लिए क्या करना है, उसको परिवार के लिए क्या करना है, उसको अपने लिए क्या करना है। अपने लिए वो धन का लोभ हो, काम सुख का लोभ हो, धीरे धीरे उससे वो निकलते जाता है और वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा में अपने आप को स्थिर करते जाता है। उसी लाइन में ज्यादा चलने की कोशिश करेगा। ऐसा इंसान ज्योतिष के सेक्टर में जा सकता है, ऐसा इंसान मंत्र विज्ञान के सेक्टर में जा सकता है, ऐसा इंसान बहुत तरह की गहन रिसर्च में जा सकता है, ऐसा इंसान डॉक्टर या सर्जन के रूप में अपना बहुत नाम कर सकता है। क्योंकि मेष राशि पे बैठा हुआ है और अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, तो चोट चपेट की भी संभावनाएं हैं। अगर कहीं से कोई भी आपका अष्टम स्थान का स्वामी मंगल जैसे है, कहीं से शनिदेव
और मंगल देव की आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है, तो फिर चोट चपेट का, एक्सीडेंट का, यह सब का भी डर लगा रहता है। जीवन में शनिदेव जब जब आप अपने कर्म पथ से डिगेंगे, कुछ ऐसे कर्म करेंगे, तो वो आपको अपमानित भी करवाएगा। वो आपको दंड स्वरूप में आपके ईगो को हर्ट भी करवाएगा। ये मत सोचिए कि शनिदेव यहां पर बैठ के खाली केवल आपको दुख देंगे, नहीं। ये आपके कर्म पथ को डिसाइड करेंगे, ये आपको दयावान बनाएंगे, ये आपको लोगों का भला करने के लिए प्रेरित करेंगे, ये ईश्वर भक्ति में लेके जाएंगे। क्योंकि मोक्ष का सबसे बड़ा कारक गुरु को बताया जाता है। और हमारे अभ्यास के अनुसार, जो कि हम कोई ज्योतिष में बहुत पारंगत या विद्वान नहीं है, बस कोशिश यही है कि हम न तो पहले थे, न आज है, और न ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आगे भी प्रोफेशनल के रूप में ज्योतिष को हमने नहीं लिया, लेना भी नहीं चाहते। प्राय कर कुंडली देखना, किसी को रेमेडी बताना, ये सब चीजें हमारे दिमाग में सेट नहीं होती। कारण जो पीड़ाएं ग्रहों के द्वारा प्रारब्ध अनुसार आपको प्राप्त होनी है, वो आप नहीं, हम या हमारा परिवार भी भोगते हैं। हमारे परिवार में चाहे बच्चे हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु बांधव हो, हम एक ही शिक्षा देते हैं, कर्मों के प्रति जागरूक रहिए। जो पीड़ा आपको भोगनी है वो आपको भोगनी है, उसको कोई नहीं काट सकता सिवाय ईश्वर भक्ति के, सिवाय सत्कर्मों के। हाँ, आप कोई पाठ पूजा करते हैं, कोई स्तोत्र मंत्र या इष्ट देव की प्रार्थना करते हैं, वो जरूर कीजिए। चाहे किसी ग्रह की पीड़ा हो चाहे नहीं हो, वो जरूर करनी चाहिए। उससे एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर डेवलप होती है, और उस पॉजिटिव एनर्जी का मतलब आप सोचो कि वो पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में एंटीबायोटिक का काम करती है। कि कोई भी बीमारी आई, कोई भी दुख तकलीफ आई, कोई भी मन के ऊपर कोई आघात हुआ अपनों के द्वारा, तो फिर वो पॉजिटिव एनर्जी उन दुखों को लड़ने में आपकी हेल्प करती है, आपके हृदय को, आपके कर्मों को बहुत मजबूत बनाती है। और शनिदेव अष्टम स्थान में बैठ के यही सब चीजें आपके करवाते हैं। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।